राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक लोहार की बुद्धिमान बेटी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। श्रीनगर में एक बहुत ही अमीर सौदागर रहता था। उसके पास हर प्रकार के सुख सुविधा थी, परंतु उसे एक ही बात का दुख था। सौदागर का जो एक ही पुत्र था और वह भी महामूर्ख था। सौदागर यही सोच सोचकर कि उसका नालायक बेटा उसके कमाए हुए धन का नाश कर देगा, इसलिए बहुत चिंतित रहता था। परंतु सौदागर की पत्नी तो कुछ और ही सोचती थी। सौदागर की पत्नी का ख्याल था कि उसका नालायक बेटा अगर उसकी पत्नी बुद्धिमान आ गई तो वह मूर्ख नहीं रहेगा। इसलिए वह रोज अपने पति सौदागर से कहती कि देखिए जी, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, इसका हमें विवाह कर देना चाहिए, जिससे हमें भी घर में एक बहू मिल जाएगी और बाकी का हमारा जो शेष जीवन है वह सुख में बीत सकेगा। सौदागर अपनी पत्नी से कहता, भाग्यवान, विवाह करना तो ठीक है, पर क्यों किसी की बेटी को इस मूर्ख के पल्ले बांधने को कहती हो? उस बेचारी का जीवन क्यों कष्टों में डालना चाहती हो? बेटा तो हमारा सुधर नहीं सकता, क्योंकि मूर्ख है तो मूर्ख ही रहेगा और हमारा नाम डुबाएगा। इसलिए मुझसे इस बारे में कोई बात मत किया करो। परंतु सौदागर की पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर एक दिन सौदागर राजी हो गया, पर उसने एक शर्त रखी। वह यह थी कि सौदागर मूर्ख बेटे को एक बार फिर से आजमाएगा, तभी वह अपनी पत्नी की बात को मान लेगा। अब यह शर्त सौदागर की पत्नी ने अपने पति की मान ली। सौदागर ने दूसरे ही दिन अपने पुत्र को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, ये लो 3 पैसे, इनको लेकर बाजार जाओ। 1 पैसे से अपने लिए कुछ चना चबौना ले लेना, दूसरे को पानी में डाल देना और तीसरे पैसे से 5 चीज़ें मोल ले लेना, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चबाने की और कुछ बाग में बोने की और कुछ गैया को खिलाने के लिए। सौदागर का पुत्र 3 पैसे लेकर बाजार गया। पहले पैसे में उसने अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें ले ली और वह फिर नदी की तरफ चल दिया। नदी पर पहुंचकर वह सोचने लगा कि पैसा तो काम की चीज़ होती है, मैं इसने नदी में क्यों फेंक दूं? लेकिन पिताजी की आज्ञा है तो उसको तो मानना ही होगा। यह सोचते सोचते उसने ना तो नदी में पैसा ही फेंका और ना ही यह सोच सका कि इस पैसे का क्या किया जाना चाहिए। वह वही नदी के किनारे बुत की तरह खड़ा रहा। इतने में वहाँ से एक लड़की आई। उसने उस सौदागर के बेटे को इस प्रकार देखा तो वह उसके पास आकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं? सौदागर के बेटे ने सारी बात उस लड़की को सुनाई तो वह बोली, देखिए जी, पैसा नदी में फेंकना मूर्खता है, यह तो पास में रखने की चीज होती है और 1 पैसे में 5 चीजें मोल लेने से तुम्हारे पिता का अर्थ है कि तुम एक तरबूज मोल ले लो, उसमें ही 5 चीजें होती हैं। वह लड़की वहाँ के लोहार की बुद्धिमान बेटी थी। सौदागर के पुत्र ने उसकी बात मान ली। वह बाजार से एक तरबूज मोल लेकर घर के लिए चल पड़ा और अपने पिता के सामने जाकर उसने वह तरबूज रख दिया। उसका पिता यह देखकर बड़ा हैरान हुआ कि उसका मूर्ख पुत्र एकदम से इतना बुद्धिमान कैसे हो गया। फिर उसने जो सौदागर ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा, सच सच बताओ, तुम्हें यह वस्तु मोल लेने में किसने मदद दी थी क्या? और यह तो तुम्हारी बुद्धि से बाहर की बात है बेटा। इतना सुनने पर बेटे ने झट से सारी बात अपने पिता सौदागर को बता दी और सौदागर ने लोहार की लड़की की बुद्धिमानी की दाद दी
और वह मन ही मन निश्चय करने लगा, यदि बेटे का विवाह करना ही है तो इसी लड़की से होना चाहिए। उसने यह बात अपनी पत्नी से भी कह दी, तो सौदागर की पत्नी को भी यह बात बहुत पसंद आई। दिन बीतते गए और एक दिन सौदागर लोहार के घर इस ख्याल से गया कि उसकी बेटी के जो अपने बेटे की विवाह बात कर देगा लोहार की बेटी से। परंतु उस समय ना तो लोहारी घर पर था और ना ही उसकी पत्नी ही मौजूद थी। लोहार की बेटी ने जब धनवान सौदागर मेहमान को देखा तो उसको जो आदर सहित आसन दिया और उसके लिए चाय बनाई। सौदागर ने चाय का प्याला पीते हुए कहा, बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? लड़की चतुर चालाक थी, कहने लगी, मेरे पिताजी तो बाजार एक कौड़ी का हीरा मोल लाने और माताजी जो एक के घर कुछ बातें बेचने गई है। अब सौदागर ने लाख कोशिश की कि इस लड़की की बात समझ ले, पर सौदागर की समझ में नहीं आया। सो सौदागर ने फिर कहा, बेटी मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ सका, कृपया करके मुझे समझा दो। यह सुनकर लोहार की बेटी बोली, देखिए मेरे पिताजी तो दिए के लिए एक कौड़ी का तेल लाने गए हैं और मेरी माताजी किसी का विवाह निश्चित करने के लिए गई हैं। इस बात का यही अर्थ है। इतनी देर में लोहार और उसकी पत्नी भी घर लौट आए। सौदागर ने उनको अपने आने का कारण बताया। वह यह सुनकर बहुत खुश हो गए और वह इस बात के लिए मान गए कि मूर्ख सौदागर का पुत्र के साथ वह अपनी बुद्धिमान पुत्री का विवाह कर देंगे और बात पक्की हो गई। दूसरे ही दिन सारे शहर में खबर फैल गई कि अमीर सौदागर अपने पुत्र का विवाह एक लोहार की पुत्री से करने जा रहा है। शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। बहुत से दुष्टों को जलन भी हुई। एक गरीब बाप की बेटी इतने बड़े सौदागर की बहू बन जाएगी। सौदागर के घर में जो इतना रईस है उसके घर की बहू बन जाएगी। इस बात की कुछ लोगों को जलन हो रही थी। कुछ लोग तो इसको सहन नहीं कर सके और एक दिन सौदागर के पुत्र से जाकर बोले, देखो तुम बहुत अमीर हो, हमारे मित्र हो, इसलिए हम तुम्हें समझाने आए हैं। तुम्हारी इस पत्नी से जो कि जिसे तुम जानते हो कि कितनी गरीब है, गरीब बाप की बेटी है, तुम सिर्फ उससे दुख पाओगे। इसलिए उसे काबू में रखने के लिए उसको हर रात जूतों से उसकी अच्छे से मरम्मत करते रहना, नहीं तो अंत में वह तुम्हारे सिर पर सवार हो जाएगी। मित्रों की बात उस मूर्ख ने मान ली। जब इस बात का पता लोहार को चला तो उसने अपनी पुत्री को इस बात पर मजबूर करना चाहा कि बेटी ऐसे मूर्ख से विवाह ना करे। लेकिन लोहार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली। बोली कि पिताजी अगर मैं विवाह करूंगी तो इसी सौदागर के पुत्र से करूंगी। और फिर वह समझा कर बोली, पिताजी आप कोई चिंता ना करें, वह जो कुछ भी कहता है वैसा कुछ नहीं होगा। अपनी बुद्धि से मैं उस सब का जीवन सुखी बना लूँगी। लोहार अपनी बेटी की बात मान गया क्योंकि उसे अपनी बेटी की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम से लोहार की बेटी और सौदागर के बेटे का विवाह हो गया। पहली रात को ही मूर्ख सौदागर के बेटे ने अपने दुष्ट मित्रों की शिक्षा पर चलने के इरादे से अपनी पत्नी को मारने के लिए जूता उठा लिया। उसने सोचा कि उसकी पत्नी सोई हुई है और उसने जैसे ही उसको जूता मारने की कोशिश की, इतने में ही लोहार की बेटी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि पति देवता, सुहाग रात को ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बुरी बात है। उसका पति सौदागर का जो पुत्र था इस बात को मान गया। इस तरह वह हर रोज हर रात को उसको कुछ ना कुछ कहकर अपने पति को टाल देती। 7 दिन के बाद जो सौदागर के बेटे की पत्नी अपने मायके चली गई। जो सौदागर के बेटे के मित्र थे
जब उन्हें इस बात का पता चला कि वह तो अपनी बात पर अमल ही नहीं कर पाया, उसने लोहार की बेटी को जो जूते नहीं मारे, तो वे अपने मित्र से बोले, अरे मित्र, तुम तो डरपोक ही निकले। अब देखना तुम्हारी बीवी तुमको कैसा नाच नचाएगी। बहू तो अब वह अपने मायके आ गई थी और इधर सौदागर ने अपने पुत्र को सोचा कि इसे कुछ कमाने के लिए भेजना चाहिए, जिसे इसे कुछ बुद्धि आ जाए और कुछ अनुभव हो जाए। यही सोचकर सौदागर ने अपने बेटे को बहुत सारा धन माल देकर, नौकर चाकर सवारी देकर बाहर के देश में व्यापार करने को भेज दिया। सौदागर यही सोचता था कि इससे उसके पुत्र को कुछ तजुर्बा जो हासिल होगा। सौदागर का पुत्र विदेश जाते हुए एक दिन एक शहर में पहुंचा। वहाँ उसने एक विशाल महल की खिड़की से एक बहुत ही सुंदर युवती को झांकते हुए देखा। महल के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी। उसके चारों ओर सेब, नाशपाती और बादाम का एक बड़ा सा बाग था। उस सुंदर स्त्री ने सौदागर के पुत्र को महल में आने का संकेत किया। सौदागर का पुत्र महल के अंदर अपने सब नौकर चाकर और माल को लेकर अंदर चला गया। उस युवती ने उस सौदागर के बेटे से कुछ मीठी मीठी बातें की और फिर एक शतरंज खेलने को कहा। सौदागर के बेटे को तो शतरंज खेलना तो उसने स्वीकार कर लिया, परंतु उसे खेलना तो आता ही नहीं था और वह युवती उस खेल में माहिर थी। कुछ ही खेलों के बाद सौदागर का पुत्र अपना सब कुछ और अपने आप को भी उस युवती के हाथों हार गया। अब उस युवती ने उसकी धन दौलत को अपने कब्जे में कर लिया और उसको नौकरों सहित जेल में बंद कर दिया। जेल में अब सौदागर के पुत्र के साथ बहुत बुरा व्यवहार होने लगा। वह एकदम दुबला पतला हो गया। जेल के सीखचों में से उसने एक दिन बाहर एक व्यक्ति को, राह चलते व्यक्ति से जो विनय की कि हे राहगीर, वह उसकी बात सुन ले। वह व्यक्ति यह कहने पर कि वह श्रीनगर का रहने वाला सौदागर का पुत्र है और वह रुक गया उसकी बात सुनने के लिए। तभी सौदागर के पुत्र ने एक पत्र उस राहगीर को दिया और कहा कि उस पर दया करके इस पत्र को उसके पिता और पत्नी तक पहुंचा दे। एक पत्र तो उसने अपने पिता के नाम लिखा, जिसमें उसने यह सब हाल सच सच लिख दिया, और दूसरा पत्र अपनी पत्नी के लिए लिखा, जिसमें उसने लिखा कि अब मैं बहुत बड़ा धनवान बन गया हूँ और अब जल्दी आकर तुम्हें खूब जूते मारूंगा। राहगीर दोनों पत्र लेकर वहाँ से विदा हुआ। अब वह राहगीर तो बेचारा अनपढ़ था। शहर में आकर उसने पिता के नाम का पत्र लोहार की लड़की को दे दिया और जो लोहार की लड़की के लिए पत्र लिखा था वह सौदागर को दे दिया। लोहार की लड़की ने जब पत्र देखा तो वह बहुत दुखी हुई और झट से सौदागर के पास गई और उसने अपने ससुर सौदागर को सारी बात उस पत्र में लिखी हुई दिखाई और उससे अपने पति को छुड़ाकर लाने की आज्ञा ली। योग्य बहू ने सौदागर से माल दौलत मांगकर उसी प्रकार शहर से विदेश के लिए प्रस्थान किया और उसने जो सौदागर के बेटे की पत्नी ने, जो लोहार की बेटी थी, उसने अपना जो रूप बदल लिया। अब वह एक नौजवान के रूप में थी और वह उसी महल के पास आ गई। महल में जाकर उसने उस स्त्री को शतरंज खेलने के लिए ललकारा। युवती के नौकरों को प्रलोभन देकर सौदागर की पत्नी ने अपने पक्ष में पहले ही कर लिया था और उस युवती के हर बार जीतने का भेद भी लोहार की बेटी ने जान लिया था। दूसरे दिन उसने शतरंज की सब बाजियां जीतकर उस युवती को भी जीत लिया और उसको अपना कैदी बना लिया। उसी क्षण उसने अपने पति को जेल से बाहर निकलवाया और उसके कपड़े बदलवाए,
पर सौदागर का बेटा अपनी पत्नी को पहचान नहीं सका था। अगले ही दिन लोहार की लड़की ने अपने शहर के लिए प्रस्थान किया। उस हारी हुई युवती का सब माल भी अपने ऊँटों और घोड़ों पर लाद लिया और अपने पति को जेल की पोशाक को जो जेल में पहने हुए था उसको संभालकर एक संदूक में बंद करवाकर अपने पास रख लिया। शहर से बाहर पहुंचते ही लोहार की बेटी ने अपने पति को सब माल लेकर घर जाने को कहा और बोली, आप जाइए और मैं भी जल्दी आपसे मिलने आता हूँ। घर लौटने पर सौदागर के पुत्र का बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। उसके माता पिता की खुशी का कोई अंत नहीं था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी वहाँ आई। मूर्ख सौदागर का बेटा यह सोचकर कि अब वह बहुत मालदार है और एकदम से उठा और अपने पांव से जूता उतारा। तभी उसकी पत्नी को वह पीटने पर उतारू हुआ, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके जेल की निशानी जो उसके कपड़े थे संदूक में उन्हें वो साथ लाई थी, उसे उसने मंगवाया और उनका ढक्कन खोलकर वह कपड़े निकालकर सौदागर के बेटे के मुंह पे कुछ देकर जो इस तरह से कहा। सौदागर के पुत्र यह देखकर हैरान हो गया कि पहचान इन कपड़ों को, ये कौन से कपड़े हैं। सौदागर का पुत्र तो सन्न था, एकदम से सब बात समझ गया। उसको छुड़ाने वाला और कोई नहीं, उसकी बुद्धिमान पत्नी ही थी। यह सोचकर वह बड़ा लज्जित हुआ और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। फिर सौदागर के पुत्र ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांग ली और इसके बाद दोनों पति पत्नी दोनों सुखी जीवन जीने लगे और फिर कभी उनके जीवन में कोई निराशा नहीं आई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।